आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6 बजे हैं, वक्त है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों को तफसील से आपके सामने पेश करने का। चलिए करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। पीएम ने आज काशी से जारी की सम्मान निधि की 17वीं किस्त। थोड़ी देर में गंगा आरती में भी पीएम होंगे शामिल। करप्शन होगा खत्म, पेपरलेस हुआ बुलंदशहर जिला प्रशासन। डीएम ने ई ऑफिस का किया आगाज। लखीमपुर के निघासन तहसील के एसडीएम नाराज। वकील एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना, जमकर की गई नारेबाजी। सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। घरों के बाहर खड़े लोगों पर चलाई गोली। 50 मीटर की दूरी पर 2 बार फायरिंग। कॉर्बेट पार्क में सबकी दुलारी चंचल हथिनी की हुई मौत। आला अधिकारियों की देखरेख में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं, तकरीबन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले किसानों से संवाद करने वाले हैं। साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की जाएगी। इसके जरिए देश के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाने के इम्कान है। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की 30,000 से ज्यादा ख्वातीन को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। फिर विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजन भी करेंगे। गंगा पूजन करके आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी के जनसभा स्थल पर पहुंची हुई लाभार्थी किसान चंपा देवी से बात की गई। ये उन्होंने कहा कि हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते थे कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है। सरकार से जो पैसा मिलता है उससे खेतों में बहुत मदद मिलती है। राशन, गैस और शौचालय भी मिला है। कोई और क्या मांग हो सकती है। मेहदीगंज का रहने वाली हूँ, चंपा देवी नाम है। चंपा देवी जी, आज मोदी जी बांटने आ रहे हैं किसानों को, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आज आ रहे हैं किसानों को। अरे सबके लिए बहुत खुशी है, हमारे लिए भी बहुत खुशी है। और हम तो चाहते थे कि मोदी जी पहला बार मतलब तीसरा बार है ना प्रधानी, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और हमारे लोग के क्षेत्र में खेत में तो लगा है पंडाल, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। और सब जनता के लिए भी खुशी है कि सब लोग आया है और अच्छा सा काम भी तो किए हैं हम लोग के लिए। जो पैसा देते हैं मोदी जी, उससे कुछ फायदा होता है? ले बिल्कुल, किसान के लिए खेती बदे के सोरा, खाद, जुताई, भराई सब कुछ तो होता है वही से। हाँ, पैसा देते हैं ना, राशन भी देते हैं, गैस भी देते हैं, हाँ, शौचालय भी देलन। अब काले बोल जाए घरे तो खाना दिया नहीं, हाँ, सब कुछ तो अच्छा सा देते हैं। तो हमने के और क्या चाहिए? सबसे बड़ी खुशी तो प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री तो हम लोग देखा ही नहीं। बात बुलंदशहर की करेंगे, क्योंकि बुलंदशहर कलेक्ट्रेट कार्यालय का अब पेपरलेस होने की खबर मिल रही है। डीएम ने आज पेपरलेस ई ऑफिस प्रणाली का कलेक्ट्रेट सभागार में शुभारंभ कर दिया। ई ऑफिस प्रणाली लागू करने से जनपद बुलंदशहर ने उत्तर प्रदेश में 5वां नंबर हासिल कर लिया है। अब ऑनलाइन होगा दफ्तर का सभी काम। लॉगिन की व्यवस्था की जाएगी। निर्धारित समय में हर अधिकारी को करना होगा सभी कामों का और इसके साथ ही उनको ब्यौरा भी देना होगा। इस मौके पर जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि पेपरलेस ई ऑफिस होने से कई फायदे होंगे। भ्रष्टाचार खत्म होगा, समस्याओं का जल्दी निस्तारण हो पाएगा और ट्रांसपेरेंसी भी पूरे सिस्टम में आएगी। साथ ही पेपरलेस होने से पेपर की बचत होगी, जिससे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। क्या कुछ कहा सीपी सिंह के, सुनिए। कलेक्ट्रेट बुलंदशहर में हम लोगों ने ई ऑफ फाइल का सिस्टम शुरू किया है, जिसमें जो पत्रावलियाँ मोटी मोटी चलती हैं कागज़ों पे वो बंद होंगी धीरे धीरे। और अब ये होगा कि किस स्टेज पे किस फाइल पे क्या हो रहा है, कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है। किसी भी अधिकारी के पास जो भी निर्धारित समय से ज़्यादा वो लंबित नहीं रख सकता है, उसका निर्णय करना ही करना पड़ेगा। इससे एक तो भ्रष्टाचार वैसे है नहीं, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी।
ट्रांसपेरेंसी आएगी, समयबद्धता से पत्रावलियों का निस्तारण होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, सभी अधिकारी कर्मचारी कंप्यूटर सीखेंगे और मुझे लगता है कि जो जनता को अनावश्यक फाइलों के पीछे चक्कर लगाना पड़ता है वो भी समाप्त होगा। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो हज़ारों टन कागज़ खत्म लगता है वो समाप्त हो जाएगा, जिससे पर्यावरण पे बहुत। सहारनपुर में बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 बदमाशों ने 50 मीटर की दूरी के भीतर लोगों को निशाना बनाते हुए 2 बार फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। खाना खाने के बाद घर के बाहर बैठे कुछ युवकों पर बाइक पर आए बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई। 50 मीटर दूर जाने के बाद दूध लेकर आ रहे एक युवक पर भी फायरिंग की गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों ही घटनाओं में किसी की जान नहीं गई है। जनपद सहारनपुर के थाना और कस्बा रामपुर मनिहारान के मोहल्ला बंजारान का रहने वाला नफीस अहमद अपने 2 भाइयों और पड़ोस के लड़कों के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था। जिस वक्त ये सभी युवक आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान देर रात बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 अज्ञात बदमाशों ने, जिनमें से एक युवक पहले से ही हाथ में तमंचा लिए था, उसने नजदीक पहुंचते ही भीड़ पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। जी, आपका नाम? एजाज अहमद। एजाज जी, ये क्या मामला है? हम खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे, तो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे हम, तो 3 आदमी अज्ञात आदमी थे, बाइक पे आए वो और हमारे ऊपर फायर किया उन्होंने। तो उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया, फिर उन्हें जो खोखे थे वो दिए, सब उन्हें दिए। उसके बाद उन्होंने कहते वो कार्रवाई करेंगे। क्या आपकी किसी से कोई पुरानी रंजिश है? नहीं, कोई रंजिश नहीं। उन्होंने, मैं टोपी ओढ़ के बैठा हुआ था, जैसे मुझे गाली दी उसने एक बार, फिर उसने एकदम फायर किया। क्या लगता है जिन लोगों ने आप पर फायरिंग की उनसे कोई पहली जान पहचान है? नहीं, कोई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की पुलिस ने जिला बदर बदमाश के घर जाकर मुनादी कर उसके जिला बदर होने की जानकारी दी। अमरोहा देहात थाना प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह अपनी टीम के साथ गांव गजाना पहुंचे, जहां उन्होंने शातिर बदमाश कैलाश के घर के बाहर डुगडुगी पीटकर मुनादी करते हुए बदमाश कैलाश के जिला बदर होने की सूचना दी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिला बदर अपराधी आपके गांव या आपके पास लुक छिपकर निवास कर रहे हैं तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि जिला बदर अवधि में जनपद की सीमा में पाए जाने पर जिला बदर अपराधी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कैलाश पुत्र रणवीर निवासी गजाना थाना अमरोहा देहात जिला अमरोहा एक बलात्कारी अपराधी है। कैलाश को अपर जिलाधिकारी जनपद अमरोहा के आदेश से गुंडा एक्ट के अंतर्गत 3 माह के लिए जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है। इस अवधि में कैलाश गांव में आता है, दिखाई देता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। बात बबेरू की कोतवाली क्षेत्र के रंगोली गांव के मजरा बगड़ा में दोपहर आग लगने से 2 दर्जन मकान जलकर खाक हो गए। सूचना पाकर दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग को बुझाया, लेकिन तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली क्षेत्र के बघंडा निवासी छोटेलाल, राममिलन, कल्लू, कलमतिया, रामखेलवान, शिवचंद्र, अरुण, वेद प्रकाश, रामसेवक, रामरत्न, सीमा देवी पत्नी ज्ञान प्रकाश, अंजू पत्नी वेद प्रकाश के मकान समेत 25 मकान जलकर खाक हो गए। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एसडीएम नमन मेहता और सीओ राजवीर, नायब तहसीलदार मनोहरलाल मौके पर पहुंचे। विधायक विशंभर सिंह यादव ने पीड़ित परिवार को 15,000 रुपए देकर आर्थिक मदद की है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस भी बंधाया। किस प्रकार की यहाँ घटना हुई? आज दिन में ग्राम बखांडा है, सिमोनी चौकी के अंतर्गत आता है, तहसील बबेरू में। ये दिन में सूचना प्राप्त हुई लगभग 1 बजे के आसपास की घरों में आग लगी। जो असली कारण है उसके लिए अभी जांच कराई जा रही है कि किस कारण से आग लगाई गई है। हालांकि जो दमकल विभाग है, अग्निशमन है, पुलिस प्रशासन है और राजस्व विभाग है, सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे और अभी वर्तमान में आग पे पूर्णतया काबू पा लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि किसी भी जन या हानि या पशु हानि अभी हमारे सर कितने घर जले होंगे लगभग? अभी 7 से 8 घर बताए जा रहे हैं, पर हम पूरा सर्वे कंप्लीट करा रहे हैं। जो पूरी सूची है उसको तैयार की जाएगी। हमारे नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में सर्वे कराया जा रहा है। वर्तमान में जो राहत सामग्री है, गल्ला वितरण है और पल्ली और छांव की व्यवस्था है, वो उसकी तत्काल उपलब्धता कराई जा रही है। राहत सामग्री के साथ साथ जो
सहारनपुर के घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। व्यक्ति का शव गांव में ही पड़ा मिला। हत्या की सूचना मिलते ही खलबली मच गई। फौरन ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वारदात थाना कुतबेशीर क्षेत्र के गांव खत्रीवाला में हुई है। बताया जा रहा है कि 50 साल की बॉबी मजदूरी करता था। देर रात को वो अपने घर पर ही था और सुबह को उसका शव गांव के बाहर मिला। बॉबी की गर्दन काटकर हत्या की गई थी। जैसे ही हत्या की घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिली तो खलबली फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम देव है जी। जय जी, क्या घटना हुई है ये? घटना के मामले में तो ये रात की घटना है जी। इसके बारे में मर्डर के बारे में ये बताते होंगे कि भाई मर्डर होगा। जब हम सो के उठे तो वहाँ पे रोना रोना शोर शराबा ही हो रहा था। अच्छा जी। क्या नाम था इनका जिनका हत्या की है? इनका नाम बॉबी। अच्छा, क्या करते थे ये तो आराम मशीन का काम है। किसी को रंजिश? ये तो कह नहीं सकते जी। किस तरह से वार किया? हमारे गाँव में तो ये मतलब आके रह रहे थे जी। कुतुबशेर थाना क्षेत्र अंतर्गत मानकमऊ चौकी है, वहाँ पे खत्रीवाला गांव पड़ता है। रात को करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम बॉबी है और वो रहने वाले खत्रीवाला के ही हैं। वो बाहर पलंग डालकर सो रहे थे रात्रि में, और जब उनकी घर वालों ने करीब 3:30-4 बजे उनको बाहर निकल के देखा तो उनका गला कटा हुआ था और किसी ने इस तरह से उनकी हत्या कर दी थी। और तुरंत ही वहाँ पे पुलिस पहुँची है, फील्ड यूनिट की भी पुलिस पहुँची है। कुछ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है वहाँ पर, और इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे अनावरण के लिए इसके लिए टीम हमने लगा दी गई है। और हमारा मानना है बहुत ही जल्दी इसमें जो इसके पीछे लोग थे उनको पकड़कर गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ मामला है सर, जिला झांसी के कस्बा पुंज के अंतर्गत ग्राम सिकंदरा नेशनल हाईवे पर एक कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई में चली गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई। वहीं कार सवार लोगों को मौके से निकाल लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। थाना पुंज क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा नेशनल हाईवे पर एक कार जो कि उरई से झांसी की ओर जा रही थी, रोड 1 वे होने की वजह से एक ही साइड में दोनों ओर के वाहन निकल रहे थे। तभी उक्त कार अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और खाई में चली गई। कार को खाई में गिरता देख आसपास जानवर चरा रहे चरवाहे मौके पर पहुंचे। साथ ही थाना पुंज पुलिस की जीप अचानक घटनास्थल पर भी पहुंच गई। बचाव कार्य में लगे लोगों ने जैसे तैसे करके सभी कार सवारों को कार से बाहर निकाला। तभी अचानक कार में आग लग गई, तो वहीं पर मौजूद कांस्टेबल ब्रजेश कुमार के द्वारा यात्रियों समेत सामान को लेकर कार को से सामान भी निकाल लिया गया और धूल से आग को बुझाने की कोशिशें की गई। शाजापुर के थाना कलान क्षेत्र के रुकनूपुर गांव में गंगाराम श्रीवास्तव की 15 साल की पुत्री सरस्वती अपने घर के कमरे में तेल छिड़ककर खुद को आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं युवती ने आत्महत्या क्यों की है, परिजन इसके बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 18/6/24 को सुबह 6 बजे गंगाराम आरो रुकनपुरा आए और बताए कि मेरी बेटी सरस्वती उम्र 15 वर्ष ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ कलान अपने फोर्स के साथ पहुंचे और वहां पर फील्ड यूनिट बुलाकर अन्य विधिक कार्रवाई की। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील में तैनात एसडीएम की कार्यशैली से नाराज वकीलों ने आज एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता देंगे, एसडीएम अश्विनी कुमार की कार्यशैली व अड़ियल रवैये से नाराज वकीलों ने आज विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरने में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वकीलों ने बताया कि एसडीएम द्वारा गलत तरीके से पत्रावलियों को निस्तारित किया जाता है और इनके न्यायालय का लगभग 2 माह से बहिष्कार चल रहा है, लेकिन एसडीएम की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके स्थानांतरण तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात वकीलों की जानिब से की जा रही है। करीब 1.5 महीने से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। एसडीएम साहब के जो रवैया है वो ठीक नहीं है। फाइलों का जो हम लोग बहस करते हैं उसमें महीनों आदेश नहीं करते हैं और जो भी हमारे अधिवक्ता बंधु जाते हैं न्यायालय में
फाइलें नहीं होती तो इनके चेम्बर में जाते हैं कि सर आदेश हुआ नहीं है अभी, बार बार आश्वासन दे करके इसके बाद कि कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, महीनों आदेश नहीं करते हैं। इसके बाद पुनः बहस से तारीख नियत कर दी जाती है। इसके संबंध में हम लोगों ने जिला अधिकारी को, लखीमपुर खीरी को हमने अवगत कराया अपने जिला अधिवक्ता संघ के बैनर के तले। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपसे वार्ता करेंगे और वार्ता में सकारात्मक वार्ता होने पे आपको लोग काम पे लौटेंगे। इसके बाद इनसे 2 बार हमारी वार्ता हुई, लेकिन इधर पनियारा थाना क्षेत्र के कुटहा में नवविवाहिता की आयरन ग्राइंडर से गला काटकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आयरन ग्राइंडर से गला काटकर हत्या की गई है। युवती का शव घर में खून से लथपथ पाया गया था। पति के नाजायज ताल्लुकात पर पत्नी की मुखालफत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस मामले पर बीती रात पति और पत्नी के बीच कहासुनी भी जमकर हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ससुरालियों और पति से गहन पूछताछ कर रही है। इधर देवरिया जिले के नगर पंचायत गौरी बाजार में परिसर में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सभासद नितेश मधेशिया और अधिशासी अधिकारी महेंद्र पांडे और कर्मचारी पंकज सिंह के बीच किसी बात को लेकर झड़प होने लगी। इसके बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया और दोनों लोगों में यानी कि सभासद और नगर पंचायत गौरी बाजार के अधिशासी अधिकारी के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत गौरी में हुई भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सभासद की ओर से उसी से जुड़ा पूरा मामला है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र में स्थित नगर पंचायत में सभासद और अधिकारी और कर्मचारी के बीच मारपीट हुई है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया थाना गौरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत कार्यालय नगर पंचायत गौरी बाजार में एक सभासद द्वारा वहां के कर्मचारी तथा अधिशासी अधिकारी के साथ गाली गलौज तथा मारपीट किए जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में बेखौफ दबंगों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन युवक एक युवक के साथ जंगल में हाथों में डंडे लिए मारपीट करते नजर आते हैं। एक के बाद एक बदमाशों के नशे में चूर दबंगों ने पीड़ित युवक के ऊपर डंडों से 11 वार किए। 5-6 युवक के बीच युवक लाचार होकर गिर गया और बेबस रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस और कानून को ताक पर रख दबंग युवक अपनी गुंडई का रौब दिखाते रहे और युवक को पीटते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने सभी आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी की कोशिशों को शुरू कर दिया है। अवगत कराना है थाना क्षेत्र का करौली के ग्राम तेवड़ा में कल दिनांक 17 जून को आपस में 2 परिवारों में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा मारपीट करके दूसरे पक्ष को घायल कर दिया गया, जिसका एक वीडियो भी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान मिला है पुलिस को। इस संबंध में थाना करौली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व की हाथीशाला में 51 साल की हथनी चंचल पर एक नर हाथी ने हमला कर दिया था। नर हाथी के हमले में हथनी चंचल गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। चंचल को बचाया नहीं जा सका है और इस हथनी की मौत हो गई। चंचल की उम्र लगभग 51 साल थी। बता दें कि 21 मई को चंचल पर एक नर हाथी ने हमला कर दिया था। गजराज द्वारा किए गए हमले में चंचल हथनी का पिछला बायां पैर अंदर की ओर मुड़ गया था। इस कारण वो चलने में असमर्थ हो गई थी। साथ ही नर हाथी के हमले से हथनी के शरीर पर कई जगहों पर गंभीर घाव थे। चंचल का इलाज कॉर्बेट पार्क के वरिष्ठ पशु चिकित्सकों की देखरेख में लंबे वक्त तक चला। उपचार के दरमियान चंचल हथनी की मृत्यु हो गई। विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित नियम के मुताबिक चंचल हथनी के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। विसरा और आंतरिक अंगों के सैंपल को परीक्षण हेतु IVRI इज्जतनगर बरेली भेजा गया है।
इधर करहल में चलती वैगनार कार आग का गोला बन गई। चालकों ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घायल चालक को सफाई हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला जनपद के करहल थाना क्षेत्र का है, जहां जैन इंटर कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार आगे जा रही लकड़ी भरे ट्रक में पीछे से जा घुसी। कार चालक द्वारा तमाम प्रयास करने के बाद भी क्षतिग्रस्त कार चलते ट्रक से अलग नहीं हो पाई और देखते ही देखते वैगनार कार में आग लग गई। हालांकि चालक ने खिड़की खोलकर चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। चीख पुकार सुनकर ट्रक चालक ने ट्रक रोका, तब वैगनार पूरी तरह से जलकर आग में तब्दील हो गई। इधर गजरौला में बिजली तारों से निकली चिंगारी की चपेट में आकर बिटोरे में आग लग गई। पास खड़ी एक बाइक भी जल गई। ग्रामीणों ने मुश्किल आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के गांव नौनेर निवासी नासिर सोमवार दोपहर तक सड़क किनारे बाइक खड़ी कर खेत पर सिंचाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि तभी पास ही से गुजर रहे बिजली तारों से निकली चिंगारी के चलते नीचे बिटोरे में आग लग गई। आग ने पास ही खड़ी बाइक को भी अपनी इज्जत में ले लिया। जानकारी पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पीड़ित नासिर ने बिजली विभाग के लाइनमैनों की लापरवाही को हादसे की वजह बताया है। बताया गया कि तार लंबे वक्त से नीचे लटके थे। इस बाबत कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का निदान नहीं किया गया था। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए झारखंड पर मबनी खास बुलेटिन मुंसिफ चौहान।